Hello bachcho, let's read the question which says that an example of feedback inhibition is option A, reaction between succinic dehydrogenase and succinic acid, option B, cyanide action on cytochrome, option C, sulfur drug on folic acid synthesis in bacteria, option D, allosteric inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा एग्जाम्पल है फीडबैक इनहिबिशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, और वो भी हम किस इनहिबिशन की स्पेसिफिकली बात करेंगे यहाँ पर, फीडबैक इनहिबिशन की। फीडबैक इनहिबिशन, यहाँ पर ध्यान देना फीडबैक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई ए सबस्ट्रेट है, ये ए सबस्ट्रेट ने क्या बना लिया है, इसने बना लिया बी प्रोडक्ट, ठीक है, और ये किसी एंजाइम की हेल्प से बनाया है। मान लो एंजाइम हमारा है ई एंजाइम है, ई एंजाइम, एंजाइम ही लिख देता हूँ, एंजाइम की हेल्प से बनाया। जब ये बी प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये ज़्यादा बन जाता है ना, तो ये क्या करता है, सबस्ट्रेट तक ये मैसेज पहुंचा देता है कि हाँ भाई अब मैं एक बढ़िया अमाउंट में बन गया हूँ, अब मुझे बनाना बंद करो। तो इसका मतलब क्या है, इसने फीडबैक दिया, बी ने क्या दिया, फीडबैक दिया कि भाई अब रोक दो ये प्रोसेस को, तो ये बी नहीं बनेगा। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। बेसिकली एंड प्रोडक्ट इनहिबिट करवाएगा एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन को। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ध्यान रखना वो एंजाइम के द्वारा हो रहा है, क्यों, तभी रुकेगी, एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। जैसे कि ऑप्शन ए में देखिए क्या दे रखा है, रिएक्शन बिटवीन सक्निक डिहाइड्रोजिनेज एंड सक्निक एसिड। जब आप रिएक्शन देखते हो सक्निक डिहाइड्रोजिनेज और सक्निक एसिड के बीच में, तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म का तो हुआ नहीं, क्योंकि यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, उसी पे बाइंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी, है ना, उसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। साइनाइड एक्शन ऑन साइटोक्रोम, ऑप्शन बी में देखिए ये दे रखा है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। बेसिकली ये अब एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होएगा, किसी और साइट पे बाइंड होएगा और वहां से ये रिएक्शन को स्टॉप करवाएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी देखिए, सल्फर ड्रग ऑन फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ये किस चीज का एग्जांपल है, ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, एलोस्टेरिक इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेस बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ये जो इनहिबिशन होता है, हेक्सोकाइनेस इनहिबिट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का प्रोडक्शन। कैसे, जैसे ग्लूकोज होता है ना, ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़ते हो, तो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ध्यान रखना ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा है, पूरा ही लिख देता हूं। यहां पर ये क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। जब इसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है ना, तो ये मैसेज भेज देता है कि भाई अब इसे बनाना बंद कर दो, ठीक है। और ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, हेक्सोकाइनेस की, हेक्सोकाइनेस एंजाइम की हेल्प से ये प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो यहां से हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।